बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त आमिर डोगर साहब मौजूद हैं और मैं उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे संगजानी की मवेशी मंडी की ये जगह जहाँ पे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि एनओसी का भी कहा जा रहा है कि मे भी कैंसिल हो जाए और कल आप लोगों से जगह भी अलग ली गई, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ इंतजामात हो रहे हैं और ये जगह आपके सामने है, लेकिन हम अपने मुख्तसर वक्त में अपने तमाम वसाइल को, जो मौजूद वसाइल हैं, बरूए कार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह एक बेहतरीन जगह बन जाए ताकि लोग आसानी से यहाँ बैठकर जलसागाह में जलसा सुन सकें और वो पैगाम जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने डाला जेल से कौम के नाम दिया, वो हम उस कौम को सुना सकें। अच्छा, अगर रुकावटों की बात की जाए तो कंटेनर भी लगाए गए हैं, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर एनओसी मिल गया हुआ है तो फिर रुकावटें क्यों हुकूमत डलवा रही? बस वो बुखलाहट है, उनका खौफ है। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी इमरान खान की आवाज़ कौम तक पहुँचे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, अकल के अंधों को, कि इमरान खान एक नज़रिए का नाम बन चुका है। इमरान खान एक तहरीक है। इमरान खान कौम के लोगों के दिलों में बसता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज जितनी मकबूलियत जिस मकाम पर इमरान खान खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मकबूलियत आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी अवामी रहनुमा को नहीं मिली। और कल हर कीमत में अब जलसा होगा। हर सूरत में अगर जलसा नहीं करने देंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं जी, आपने आमिर डोगर साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि अगर हमें कल जलसा ना करने दिया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा जी।